जिसमें जो पेशेंट है वो ब्रीथिंग करने में असक्षम है, ठीक है, तो उस केस में वेंटिलेटर को काम में लेते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? वेंटिलेटर का। मैंने अलग अलग टाइप के जो वेंटिलेटर है उनके डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। एग्जाम में से इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें नेक्स्ट देखिए पोर्टेबल वेंटिलेटर। पोर्टेबल वेंटिलेटर यह एक इजी पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस मतलब हम इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यह जो रूम की एयर है, ऑक्सीजन इनरिच्ड गैस है, उसको डिलीवर करता है। और यह जो भी पेशेंट है जिसको लॉन्ग टाइम तक रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए उस पेशेंट के लिए क्या एक उपयुक्त है, ठीक है। और इसका यूज़ है हम होम केयर फैसिलिटीज़ में कर सकते हैं। आप जैसे इसको देख सकते हो इसकी साइज अदर जो भी वेंटिलेटर है उससे क्या है कम है। ये क्या है? एक पोर्टेबल वेंटिलेटर। इसमें थर्ड देखिए डीफिब्रिलेटर। जो डीफिब्रिलेटर है अगर आप उसका कभी भी डायग्राम देखोगे तो आपको उसको इसमें दो इलेक्ट्रिक जो पैड है वो दिखाई देंगे, ठीक है। इससे आप इसकी आसानी से क्या कर सकते हो? पहचान कर सकते हो। डीफिब्रिलेटर यहाँ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में काम में लेते हैं। कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं? जैसे कार्डियक डिसरिथमिया है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ऐसे केस में हम क्या काम में लेते हैं? डीफिब्रिलेटर। और ये डीफिब्रिलेटर ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक शॉक है वो प्रोवाइड कराता है। आप इसके डायग्राम देख सकते हो जो अलग अलग डीफिब्रिलेटर हैं। नेक्स्ट देखिए ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन का यूज हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी को काम में लेते हैं। और जो भी हार्ट की अदर कोई भी डिजीज़ है, अगर हार्ट में कोई भी डिजीज़ होगी तो उसका भी पता लगाने के लिए किसका काम में लेते हैं? ईसीजी का। नेक्स्ट देखिए क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट को हम इमरजेंसी कार्ट भी बोलते हैं। हर हॉस्पिटल में आपको एक क्रैश कार्ट देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में एक ऐसी ट्रॉली होती है जिसमें इमरजेंसी रिसक्सिटेशन के लिए मेडिसिन एवं इक्विपमेंट रखे जाते हैं, जिसे हम क्रैश कार्ट या इमरजेंसी कार्ट कहते हैं, ठीक है। आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो ये एक क्या है? क्रैश कार्ट है। तो इसमें जो भी इमरजेंसी के लिए यूज में आने वाली ड्रग्स है उसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन आपके सामने स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो है, इसको आप देख के पहचान सकते हो ये क्या है? एक डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन का यूज़ रीनल फेल्योर और रीनल डिसफंक्शन वाले पेशेंट में इसका काम में लेते हैं। जो डायलिसिस मशीन है इसके द्वारा क्या करते हैं? जो भी ब्लड है उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। यानी जो भी ब्लड है उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये डायलिसिस की मशीन है। एग्जाम में अगर डायलिसिस की मशीन का अगर क्वेश्चन आएगा इमेज बेस्ड तो वो इसी में से आएगा। इसमें नेक्स्ट देखिए एनेस्थेसिया मशीन। एनेस्थेसिया मशीन इसका यूज एनेस्थेसिया को इंड्यूस करने और मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं। और इस मशीन द्वारा जो भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है उसको मेडिकल फ्रेश गैस फ्लो के द्वारा मिक्स करके दिया जाता है। ये आप एनेस्थेसिया मशीन को देख सकते हो। इसके द्वारा जो भी जनरल एनेस्थेसिया देते हैं यानी जो भी गैस है उसके अंदर जो भी एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है जो इनहेलेशन के द्वारा क्या प्रोवाइड कराता है? एनेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नेलकोर पल्स ऑक्सीमीटर। इसका यूज किस लिए करते हैं? टू डिटेक्ट पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ पेशेंट। ये क्या है? आप स्क्रीन में देख सकते हो ये एक बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर है। इसका अदर नाम क्या है? नेलकोर पल्स ऑक्सीमीटर। और इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज पल्स और जो भी SpO2 है ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या काम में लेते हैं? इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप यह एक सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड के लिए काम में लिया जाता है। आप स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है? एक इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप के द्वारा जो भी मेडिकेशन है और न्यूट्रिएंट्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए सिरिंज पंप। इसका यूज पेशेंट में स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन एवं फ्लूइड देने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या एक सिरिंज पंप है। इसमें 50 ml की सिरिंज लगाई जाती है और उसके अंदर क्या दिया जाता है?
जो मेडिकेशन है स्मॉल अमाउंट में वो देने के लिए काम में देते हैं, ठीक है। जैसे नॉर एड्रेनल इंजेक्शन है, उसको इसी द्वारा इन्फ्यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक सिरिंज पंप। इसका क्वेश्चन भी आया था एम्स जोधपुर 2017 की जो एग्ज़ाम लगी थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसके अंदर। इसमें नेक्स्ट देखिए कलर डॉपलर मशीन। कलर डॉपलर मशीन यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो की स्पीड एवं डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो डायग्राम है वो क्या है, कलर डॉपलर मशीन का। इसके द्वारा जो भी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो है उसकी स्पीड और डायरेक्शन का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट IABP इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप। इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप है, इसका यूज किस में लेते हैं, यह एक मेडिकल डिवाइस है जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाता है और जो भी आफ्टर लोड है उसको कम करके इनडायरेक्टली किसको बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को। और इसके अंदर जो भी बैलून है, इसमें आपने देखा होगा इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप। तो जो भी बैलून है वो किससे बना होता है, वो बना होता है पॉलीयूरेथ्रन से। आप इसमें डायग्राम देख सकते हो। ये क्या है, IABP मशीन। नेक्स्ट देखिए ABG मशीन। ABG मशीन जो भी आर्टरी का ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड में उपस्थित जो गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक है जैसे बाइकार्बोनेट है, उनको मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हो स्क्रीन पे। नेक्स्ट DVT पंप। DVT पंप का अदर नाम क्या है, लेग कंप्रेशन डिवाइस। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। DVT पंप इसका यूज़ किस में लेते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था जो दिल्ली एम्स की एग्ज़ाम लगी थी 2017 में, उसके अंदर पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट देखिए सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का यूज़ पेशेंट के एयरवे से जो भी ब्लड है, सलाइवा है, म्यूकस है और वॉमिट है उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। सक्शन मशीन का आप डायग्राम देख सकते हो। ये स्क्रीन पे जो आपके सामने आ रही है ये क्या है, एक सक्शन मशीन है। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल पैरामीटर। जो मल्टीपल पैरामीटर है यह फिजियोलॉजिकल साइन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा जो भी हार्ट रेट है, रिदम है, रेस्पिरेशन है और ब्लड प्रेशर है उसको मेजर कर सकती हैं, ठीक। ये आपके सामने जो मॉनिटर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल पैरामीटर, क्योंकि ये कई तरह के जो पैरामीटर्स है उसको रिकॉर्ड करता है, जिसमें हार्ट रेट आ गई, रिदम है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल मॉनिटर। सेंट्रल मॉनिटर, इसमें कई पेशेंट के मॉनिटर सिस्टम को एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम से जोड़कर पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उस पर ध्यान रखा जाता है। आप स्क्रीन पे देखिए तो इसमें देखिए जो सेंट्रल मॉनिटर है इसमें कोई भी जो सेंट्रल पे यानी जो नर्स है वो सभी पेशेंट का जो भी स्टेटस उसको देख सकती है। इसके अंदर जो अलग अलग जो मॉनिटर हैं पेशेंट के, उनको दो मॉनिटर से जोड़ दिया जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ये अलग अलग पेशेंट के अलग अलग मॉनिटर है। ये किससे एक जुड़े हुए हैं, एक सेंट्रल मॉनिटर से जुड़े हुए हैं, जहाँ से जो नर्स है वो सभी पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है, जो वाइटल्स है, उनको नोट कर सकती है। इसमें नेक्स्ट देखिए बाईपेप, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हो बाईपेप का। इसका यूज़ कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न बनाए रखने के लिए काम में लेते हैं। और कौन से केस में, जैसे स्लीप अपनिया है और जो COPD वाले के पेशेंट है उसके अंदर बाईपेप का यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखिए CPAP, इसका यूज़ किस में करते हैं, स्लीप अपनिया में। नेक्स्ट देखिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन। इस एक्सरे मशीन को आसानी से हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक्सरे मशीन को आपका पता है कि एक्सरे मशीन है, इसका यूज़ किस में करते हैं, एक्सरे के लिए। नेक्स्ट देखिए एक्सरे व्यूअर LED। ये जो आपके सामने एक LED दिखाई गई है ये एक वाइट LED है, ठीक है। इसके अंदर क्या लगती है, पीछे वाइट कलर की लाइट लगी रहती है। तो इसके अंदर हम जो भी एक्सरे फिल्म है उसको लगा के देख सकते हैं इजीली, आसानी से। अगर आप किसी भी एक्सरे को ऐसे देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन अगर इसकी सहायता से हम जो भी एक्सरे फिल्म है उसको क्लियरली देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज़ शरीर के जितने भी अलग अलग साउंड है यानी विभिन्न तरह के जितने भी साउंड है उसको सुनने के लिए काम में लेते हैं, उनको सुनने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, टू डिटेक्ट ब्लड प्रेशर। ये आपके सामने है, ये क्या है,
स्फिग्नोमेनोमीटर। ये एक मैनुअल ब्लड प्रेशर डिवाइस है। इसमें नेक्स्ट देखिए नेबुलाइजर मशीन। मार्केट में आप कई तरह की नेबुलाइजर मशीन देख सकते हो। तो नेबुलाइजर मशीन है, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? इसका यूज़ करते हैं नेबुलाइज करने के लिए। जो भी पेशेंट है उसको हम इनहेलेशन के द्वारा क्या देते हैं? मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोमीटर। ब्लड ग्लूकोमीटर का यूज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप का काम क्या है? टू विजुअलाइज लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स है उसको विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लैरिंगोस्कोप का यूज़ जो एंडोट्रेकियल इंटुबेशन है उसके दौरान भी किया जाता है। नेक्स्ट एम्बू बैग। एम्बू बैग का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो जो एम्बू बैग है इसके द्वारा आर्टिफिशियली ब्रीथिंग दी जाती है। जो ब्रीथिंग का मैनर होगा वो कौन से वे में होगा? वो होगा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक निडल कटर। जो आपके सामने जो डायग्राम है ये किसका है? इलेक्ट्रॉनिक निडल कटर का। इसका यूज़ किस में करते हैं? जो भी निडल है और निडल के साथ लगी हुई सिरिंज है उसको कट और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये था आईसीयू इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया।